नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। बांकीपुर का बादशाह कौन होगा? बांकीपुर कौन जीतेगा? कौन फतेह करेगा? ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है और आप बखूबी जानते हैं कि अब तो एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए। क्या कुछ कह रहा है एग्जिट पोल, वो भी आपको खबर अनफिल्टर्ड लगातार बता रहा है। तो आइए फिर एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार नमस्ते जी। तमाम दर्शकों को। और जो बांकीपुर का है मामला, वो वाकई में सबको चकरा रहा है समरीन। नहीं, सबको चकरा रहा है, बिल्कुल चकरा रहा है, हिला रहा है सर। हिला रहा है। जी। क्योंकि अभी समरीन कह रही है कि आ रहे अनुमान लोग लगा रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, लेकिन कोई निश्चिंत नहीं है। क्या बिल्कुल अगर कोई निश्चिंत रहता तो इतनी बेचैनी नहीं होती। और बेचैनी का सबसे बड़ा प्रमाण समरीन एक ये कि बीजेपी के दिग्गजों को बैठाकर दो विधायक पटना के संजीव चौरसिया, संजय गुप्ता, ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक, ठीक है। एक और कोई थे, मेरा नाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। की। ठीक है, हाँ। भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। मतलब माथे पे बल है, भाजपा के मन में संशय है। कंफ्यूजन अच्छा, है। अमूमन इधर अगर 10-15 सालों में 2-3 अगर चुनाव को देखते हैं तो भाजपा जो है डिफेंसिव मोड में रहती थी। क्योंकि सत्ता में थी तो डिफेंसिव मोड में रहती थी। इस बार क्या हो रहा है? इस बार खुद ये शिकायत भाजपा कर रही है। कितने बार चुनाव आयोग भी गए बीजेपी के लोग? गए ना, बिल्कुल, तो जी। मतलब भाजपा में भी बेचैनी है। और इधर प्रशांत किशोर भी बेचैन है। प्रशांत किशोर भी बेचैन हैं। वो चुनाव आयोग गए, फिर गए हैं। जी, जी, और जी। आखिर में जा रहे हैं, क्योंकि अब बस कम फासला रह गया है। 3 तारीख को मतगणना होगी। ऐसे में अगर जो सर्वे कह रहा है, क्योंकि कुछ सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी इस सीट को लूज कर रही है, प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर दी है और प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। अच्छा, जब प्रशांत किशोर जीत रहे हैं तब फिर प्रशांत किशोर चुनाव आयोग क्यों दौड़ रहे हैं? या अगर भाजपा जीत रही है तो उनके लोग क्यों नहीं? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है? मतलब जो सर्वे है, उस सर्वे से हम पार्टियों की बात कर रहे हैं। नहीं, पब्लिक भले संतुष्ट हो जाए। अगर मान लीजिए किसी ने जनसुराज को वोट किया है तो वो कहे कि नहीं, मेरा जनसुराज जीत रहा। आरजेडी को किसी ने वोट किया, वो कहे कि मेरा आरजेडी जीत रहा। भाजपाई कह रहे हैं कि मेरी पार्टी जीत रही है। लेकिन जो सर्वे है, जो समझ में आ रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है सब। हाँ, मतलब कोई निश्चिंता से ये नहीं कह सकता समरीन। अगर कोई कह रहा है कि ये जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, तो हमको लग रहा है कि ये जल्दीबाजी है, हड़बड़ाहट है। हड़बड़ाहट हाँ। है। तो ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं, वोटिंग परसेंटेज आपने देख लिया है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज ने भी एक बार फिर से सबको कंफ्यूजन में डाल दिया है। आपको क्या लगता है, 2025 के मुकाबले इस बार का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। ये किसके लिए नुकसानदायक है और किसके लिए फायदेमंद साबित होगा? अच्छा, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो वैसे भी कोई नई बात यहाँ के लिए नहीं है। कहाँ के लिए? बांकीपुर के लिए यहाँ वोटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके पीछे के कई रीज़न हैं। एक बार हम लोगों ने की थी, जिसमें एक वीडियो में समरीन के साथ ही मैंने बताया था कि कायस्थ तो हैं, घर खाली है। घर खाली है, घर खाली ठीक है। जी। मतलब 1-2 लोग हैं। हाँ। अगर घर भरा भी हुआ है तो किराएदार हैं उसमें, जो यहाँ के वोटर नहीं हैं। लेकिन भरा से लगता है लोगों को कि सारे वोटर हमारे ही हैं। तो ये गलतफहमी है। चूँकि कायस्थ समाज में ज़्यादातर लोग बाहर हैं अब, बहुत कम लोग यहाँ हैं, तो वोटिंग कहाँ से बढ़ेगी? सही बात है, बिल्कुल। ठीक है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग यहाँ के वोटर हैं, क्या वो इसी शहर में हैं या कहीं और हैं। अब इसके पीछे इसको हम पलायन नहीं कह सकते। पलायन मतलब पलायन को मैं अगर जैसे देखता कि उसको मैं निगेटिव सेंस में देखता पलायन को। और रोजी रोजगार के लिए लोग जा रहे हैं, कई दफ़े लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, या अन्य काम से भी होता है कि वोटिंग के दिन वो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये उपचुनाव था
तो लोगों को बहुत उत्साह नहीं था वोट देने को लेकर के। ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया तो कि पता बहुत चल लोग गया। ये नहीं हैं। एक्साइटेड नहीं थे। हाँ, एक्साइटेड नहीं थे। हाँ। और इसके पीछे की एक वजह जो बात समझ में आ रहा है एकदम सीधी ये है कि इतना वीआईपी इलाका और वहाँ के इतने बड़ी शख्सियत जो आज राष्ट्रीय फलक पर हैं, नितिन नितिन नवीन, नवीन, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और वो ये नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। अरे मतलब हम लोग क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर की पूरी स्ट्रेटजी तो यही थी जिसमें ये दिखा रहे थे उनके लोग कि देखिए यहाँ पर क्या विकास हुआ है। तो ठीक है, आप जाति की वजह से, किसी एक पार्टी के समर्थक होने की वजह से या किसी अन्य समीकरण की वजह से आप इस बात को गौन कर दें, आप नहीं ये करें, नज़रअंदाज कर दें इन सब चीज़ों को। लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो आप फिर वहीं पे चले जाते हैं। लेकिन एक सवाल तो खड़ा कर दिया प्रशांत किशोर ने यहाँ पर कि वाकई में जितना हवा बनाया गया है, अच्छा यही नहीं है समरीन, ये भी कहना है कि पटना के जो और भी विधानसभा क्षेत्र हैं, हवाबाजी बहुत है, हवाबाजी बहुत है। बहुत जी, हवाबाजी जी, है। हाँ। और काम धरातल पर हाँ, तो नहीं है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा है कि विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी के, इसको आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते, कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है। और उसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ उदासीन करता है किनको, वोटरों, मतदाताओं को। ठीक है, तो ये भी वजह है कि तो ये वोटिंग कम। किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नुकसानदायक? अच्छा, फ़ायदे की बात अगर करेंगे तो अगर वोट कम हुआ है तो मेरे नज़रिए से इसको ये भाजपा के लिए फ़ायदेमंद है, ये बीजेपी के लिए बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर पूरी संख्या में लोग निकलते ना समरीन, मान लीजिए कि आरजेडी ने जागरूक कर लिया या प्रशांत किशोर का कैंपेन ने लोगों को जागरूक कर लिया, तो बात बहुत अलग तरह की होती। मतलब प्रशांत किशोर की संभावना मुझे तब ज़्यादा दिखती। ठीक है, यहीं पे एक बात जोड़ते हैं। अब इस मतलब मेरी ये थ्योरी है, देखते हैं ये थ्योरी काम करती है कि नहीं। मेरी थ्योरी ये है कि प्रशांत किशोर जो है जगाए, लोग जग भी गए थे, मतलब बातचीत भी शुरू हो गई। हम सवर्ण वोटर को लेकर बात कर रहे हैं, हम कायस्थ को लेकर क्लियर कर चुके हैं कि कायस्थ का एक हवा बना हुआ है पटना में, और मतदाता कभी थे, अब जो हैं ये उपलब्ध नहीं रहते हैं वोटिंग के टाइम में। इसका प्रमाण सिर्फ यही बांकीपुर ही नहीं है, इसका प्रमाण कुम्हरार भी है। ठीक है, और केसी सिन्हा हमें याद केसी है। सिन्हा, हाँ, नहीं को तो मान लेते हैं, ठीक है, लोग बीजेपी के वोटर थे, लेकिन वहाँ भी यही स्थिति है, घर है, नाम है, लेकिन लोग उपलब्ध नहीं है जो वोटिंग करे। ये बहुत जमीनी बात हम कह रहे हैं। अब मैं ये कह रहा कि सीजेपी का आंदोलन हुआ दिल्ली में, ठीक है, और उसमें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जो है सेल्फी मोड में वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, तो उससे क्या हुआ है, सवर्णों में हम कायस्थ को अब माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावे अब कौन सी जातियाँ बच जा रही हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये तीन जातियाँ बच जा रही हैं सवर्णों में। तो क्या हुआ कि जो मतलब केंद्र की सरकार जो बैकफुट पर आई, बैकफुट पर तो आई ही ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार का हारना है, इसको आप ये नहीं कह सकते सरकार जीती है। केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, इस आंदोलन से उसको हार का सामना करना पड़ा है। भले बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार नहीं करे, लेकिन हारी है सरकार यहाँ पर। अब सरेंडर करना, हाँ, सरेंडर करना पड़ा। अब सेल्फी मोड में लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इससे जानते हैं सवर्णों में एक मैसेज गया। प्रशांत किशोर ने सवर्णों को जगाया, सवर्णों ने मन भी बनाया कि हम जाएंगे, वोट करेंगे प्रशांत किशोर को, जनसुराज को। लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई सवर्णों को कि मोदी जी बैकफुट पर रहे हैं। मतलब पहले सेल्फी वीडियो को आप याद कीजिए कि जब पहली बार सेल्फी मोड में आए थे, और उस समय चेहरे को, नरेंद्र मोदी के चेहरे को आप याद कीजिए, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा बेबसी को दिखा रहा था, ऐसा लिख रहा था कि मोदी बेबस हो गए हैं। ठीक है, तो ये बेबसी सवर्णों को नहीं भाई, ठीक है, सवर्णों को नहीं भाई। फिर
लोगों का मन, मेरा अपना जो आकलन है कि लोगों का मन बदला, सवर्ण ठिठक गए। मतलब जिस अनुपात में सवर्ण टूटे हैं, लेकिन जिस अनुपात में टूटना चाहिए था, वैसे नहीं टूटे हाँ, हैं। ब्राह्मणों को, राजपूतों को, हाँ, ठीक है, हाँ, भूमिहारों को हाँ, जितनी मशक्कत, जितनी ताकत प्रशांत किशोर ने इसके लगा दी इसके लिए, तो उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं टूट पाए। नहीं टूटे हैं, लेकिन एक एक करके हम आपसे बात कर लें, क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सवर्ण मतदाता अगर छिटके हैं तो कितना छिटके हैं। एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें ब्राह्मणों की, क्या लगता है ब्राह्मण वोटर्स कितना, आपको क्या लगता है प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने % ब्राह्मण मतदाता जो है वो छिटके हैं बीजेपी से? 10 से 12% जो मात्र हाँ। इनको छिटकना चाहिए कम से कम 25 से 30%। बिल्कुल, ठीक हाँ। है, 10 से 12 मेरा अपना अनुमान है कि 10 से 12% मतदाता ही छिटक पाए बीजेपी से। जो वोटिंग हुई हम उस रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें भूमियारों की, तो वहां पर कितना डेंट हुआ है? भूमिहार 7 से 8%। मात्र हम 7 से 8%। अगर हम बात करें कायस्थों की, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीरज कुमार सिन्हा स्वयं कायस्थ हैं, तो क्या कायस्थों ने भी खेल किया है? नहीं, कायस्थों ने खेल नहीं किया है। कायस्थों ने खेल नहीं किया। 2-3 ऐसी जातियां हैं जो बहुत चिपके रही है बीजेपी के साथ। एक कायस्थ, एक कोयरी माने कुशवाहा, ठीक है, चंद्रवंशी छिटके हैं, फिर कुछ, ठीक है, कुछ बैस इधर से उधर, बहुत कम, तो उसको अगर चर्चा ना करें तो बेहतर है। बहुत ये नहीं हुआ, कुछ लोग कुछ छिटके भी हैं तो रेखा गुप्ता के साथ गए हैं, ठीक है, तो बहुत ये। राजपूतों का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने कितना प्रतिशत खेल किया है? लगभग 8 से 10% उनका है। राजपूत और ब्राह्मण छिटके हैं, लेकिन ज्यादा छिटकना चाहिए था, तब बात बनती प्रशांत किशोर की, ठीक है। तो ये मुझको समझ में आ रहा। अच्छा, एक यहीं पे जोड़ देते हैं, एक चीज का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, मतलब एक तो सीजेपी का साइड इफेक्ट कि सवर्ण वोटरों के दिल में अब भी मोदी हैं, ठीक है, खासकर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार के दिल में मोदी हैं। अब वो बेबस चेहरा जो है ना, वो यहाँ पर सीजेपी का साइड इफेक्ट हुआ है, ये मेरा मानना है। एक और इमोशंस हाँ, एक और समरीन, एक बहुत गंभीर चीज, जिसमें जनसुराज के लोगों ने कहा था कि कुत्ता बिल्ली किसी को भाजपा कहती है हम खड़ा करेंगे जीत जाएंगे। इसका रिएक्शन हुआ बांकीपुर में। इसका रिएक्शन हुआ है? रिएक्शन ऐसे हुआ कि ये तो प्रशांत किशोर के पक्ष में ना इसने काम किया है। नहीं, ये उल्टा हो गया। ये कैसे? ये समझने वाली बात है। हमने कई ऐसे लोगों से बातचीत की जो बांकीपुर के वोटर हैं, जिन्होंने वोट दिए हैं, और उन लोगों का ये कहना था कि लास्ट में जब मोहल्लों की बात नहीं होती है कि अच्छा ये आनंदपुरी है, ये मीठापुर है, ये है, क्या तय किया क्या इस बार हो रहा है, हाँ, तो उसमें बात मुझको ये समझ में आई कि लोगों ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है प्रशांत किशोर का, लेकिन ये जो कुत्ता बिल्ली वाला जो बात बोले ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लगा? हाँ, ये हमने क्रॉस किया कि कहे नहीं अच्छा लग रहा है, तो ठीक ही है ना कि किसी को खड़ा कर दे रहा है, बीजेपी कह रहा है पब्लिक को कि वोट दे दो, तो बोले सब ठीक। जनता बेवकूफ थोड़ी है। हाँ, नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग की समझ बेकार है क्या? मतलब हम लोग कुत्ता बिल्ली को चुनते हैं क्या? अच्छा, ऐसा बोला ये रिएक्शन आया कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को चुनते हैं। ये मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने साइलेंटली इस पे काम किया। बीजेपी ने लोगों को समझाया कि ये कुत्ता बिल्ली हम नेताओं को ही नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे भी प्रश्न आपको भी कर रहे हैं कि आप लोग कुत्ता बिल्ली चुनते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव सेट किया था, इसको बीजेपी ने बदल दिया, ठीक है। ये मेरी समझ, और हमने जो बातचीत की, ये तो दो चीज़ें हमको बात समझ में आई, और इसीलिए प्रशांत की जीत को लेकर मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है। चलिए, तो बिना देरी के अंतिम सवाल ये मेरा होगा आपसे कि चंदन झा सर का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है बांकीपुर? कौन होगा बांकीपुर का बादशाह? क्या नीरज कुमार सिन्हा होंगे, क्या प्रशांत किशोर होंगे, या रेखा गुप्ता होंगे? रेखा गुप्ता तो 3 नंबर रहेंगे, ये बात भी। जमानत तो बचा पाएंगे ना? हाँ, जमानत बचा लेंगे इतना, हाँ। लेकिन वैसे भी आरजेडी की सीट तो है नहीं है। कई लोगों को हमने ये बात करते हुए सुनी
कि अरे वैसे भी तो आरजेडी का कोनो सीट है, एकरा में आरजेडी के वोटवा थोड़े ना है, ये तो बीजेपी के सीट है। अच्छा, और चाय चाय वगैरह की दुकान पर अरे टक्कर तो है ही एकरा में जनसुराज में या भाजपा में, मतलब मगही भाषा में ऐसे लोग बोल रहे थे। तो लोगों के मन में दो ही लोग रेस में थे, बीजेपी और जनसुराज, प्रशांत किशोर और नीरज कुमार सिन्हा। और नीरज कुमार सिन्हा के क्या सियासी ये है तो उस पर बहुत अभी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाग्यशाली है नीरज सिन्हा। मेरी समझ ये कह रही है कि अंतिम में जो रिएक्शन हम बता रहे हैं वो अगर सही, अगर मैं सटीक अगर ये है मेरी समझ है, तो ये लोग ठिठक गए वोट देने से प्रशांत किशोर को, और ये सब एक आध दिन में पूरा माहौल बदला बांकीपुर का। कि वोटिंग से 24 घंटा या 48 घंटा पहले, हाँ, जो हर चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होता है ये कालखंड, तो इसमें बीजेपी ने खेल कर दिया। हाँ, अलग तरह का नैरेटिव गढ़ दिया। राइट, हाँ। और एक तो सीजेपी आंदोलन वाला, वो तो अब स्वस्फूर्त कहिए, अपने मन से लोगों के मन में इमोशन जागा कि अरे मोदी जी इतने बेबस, ठीक है, तो ये नहीं देखना चाहते सवर्ण। अब ये है कि जीत के सवाल था समझने का कि जीत का क्या आपका हाँ, भाजपा जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, फिर से एक बार बांकीपुर बीजेपी का होगा। हाँ, फिर से बांकीपुर जो है बीजेपी का होने जा रहा है। और लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा, मार्जिन कम होगी। हाँ। तो मार्जिन क्या लग रही है आपको? 5 से 10 हजार मात्र, बस इतने ही। मात्र 5 हाँ, नीरज सिन्हा अगर जीतेंगे तो 5 से 10 हजार, क्योंकि वोटिंग भी अच्छी नहीं हुई और प्रशांत किशोर ने कायदे से वोट काटे, ठीक है, तो 5 जमकर लड़े हैं प्रशांत। हाँ, प्रशांत किशोर खूब लड़े हैं, एक योद्धा के रूप में वो सामने इस बार आए हैं, और वाकई में जैसे चुनाव लड़ा जाता है वो प्रशांत किशोर ने साबित किया है कि ऐसे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन बरसों बाद हम लोगों ने भी देखा कि लड़ा कैसे जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये मजेदार रहा। लेकिन अगर अब तो ये रिजल्ट बताएगा, ये तो अनुमान है हमारा या किसी भी एग्जिट पोल का, और ये गढ़ है बीजेपी का, इसको नहीं भूलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जबरदस्त सेंधमारी की है, लेकिन सवाल है 24 से 48 घंटे पहले खेला लोगों के इमोशन बदले हैं, तो वो इस हिसाब से गणित जो है फिट नहीं बैठ रहा है। और इसीलिए लेकिन एक दो इसमें और समरीन, एक तो लेकिन अगर 5 से 10 हजार में ही भाजपा की जीत होती है तो ये तौहीन है बीजेपी की, है ही ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष दौड़ कर पटना आते हैं, हर मीटिंग रोड पर उतरते हैं, ठीक है, सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, रोड शो सब कुछ है, विधायकों को लगाना पड़ता है, मंत्रियों को उतारना पड़ता है, 40 स्टार प्रचारक चाहिए आपको, और उधर अकेला प्रशांत किशोर। हाँ, इसका मतलब पसीना छुड़ा दिया प्रशांत, खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए, ठीक है, और प्रशांत किशोर के लिए भी इसमें कि जो जनसुराज के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि ये हार नहीं, अगर ऐसा होता है तो, और भगवान ना करे कि हारे, हम तो कहेंगे सब जीत जाए, रेखा गुप्ता भी जीत जाए, लेकिन एक चीज़ है कि प्रशांत अगर जीत नहीं मिलती जनसुराज को, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैदान जो है तैयार हो रहा है, और उनके लिए अच्छा संकेत ये है कि सवर्णों के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर, चूँकि उन्होंने बड़ी सेंधमारी की है, बहुत टफ सीट पे सेंधमारी की है। अब देखते हैं क्या होता है, नहीं, लेकिन बात तो यही समझ में आ रही है, जमीन की बात यही है, जमीन की बात यही है। तो हमने आपको बताया है कि चंदन झा सर ने क्या कुछ कहा है और क्या कह रहा है इनका एग्जिट पोल, ये भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि 3 तारीख को क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।